हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके अतुल मैथ स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, क्लास 9, 10, 11, 12, आपने अतुल मैथ स्कॉलरशिप में फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल आपको पहली बार मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अतुल मैथ से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और सबसे पहले आपको अतुल मैथ से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, किसके, जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम 2023 में आपको दिखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैंने आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, कितने प्रीवियस ईयर, आपको 2 से 3 मॉडल पेपर आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। साथ में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, इसके साथ आगे पढ़ाऊंगा, वो आपको सभी पीडीएफ कितनी ओनली आपको 50 रुपीज़ में दी जा रही हैं, कितनी ओनली 50 रुपीज़ में अभी आपको दी जा रही हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा तो इसका प्राइस आपका बढ़कर हो जाएगा 100 रुपीज़। तो जिन्हें भी आपको बाई करना है वो जल्दी से जल्दी खरीद लें, क्योंकि इसका प्राइस आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो चलिए, जिसको भी बाई करना हो तो इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, तो वो आपको वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ पे कर देने हैं और आपको अपनी जो मॉडल पेपर की पीडीएफ हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, अगर अब देखते हैं, हम क्वेश्चंस पर चल रहे थे तो हम क्वेश्चन पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है इसी में, भारत का जल सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है, यानी कि भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है। तो भारत की जलीय सीमा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ये 4 देशों के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। कितने देशों के साथ लगती है? 4 देशों के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। तो इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, 4 देशों के साथ इसकी जलीय सीमा लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% है। कितना? 2.42% है। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 2.42%। इसके बाद है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। यहाँ पर भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में बांग्लादेश भी और चाइना भी है। इसके बाद, चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 23.4%। कितनी होती है? चावल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 23.4% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 23.4%। इसके बाद है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा झील का क्या नाम है। यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील का क्या नाम है। तो गहरी झील का क्या नाम है? बैकाल झील। क्या नाम है? सबसे गहरी झील है, उसका नाम क्या है? बैकाल झील है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या है। तो भारत में द्वीप यानी कि कितने हैं। तो भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? 247 है। टोटल कितनी है? 247 है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे ही कितने हैं? 47 है। 247 द्वीप हैं। कितने हैं? 247 द्वीप हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या वर्णित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णित है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वर्णित है अनुच्छेद 1 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसी घूमती है? हमारी, मान लीजिए पृथ्वी है, ये एक अक्ष है, तो ये पृथ्वी हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर।
यानी कि ऐसे चलेगी और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। तो इस प्रकार ये गति करती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1961 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1961 ईस्वी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की कब हुई थी? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है? ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला हैं। कौन है? नवीन चावला जो है वो मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नवीन चावला। क्या हो जाएगा? नवीन चावला मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो विजय घाट किसकी समाधि का स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल का नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का प्रतीक चिन्ह है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैतून की पत्तियां। क्या है? जैतून की पत्तियां संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका जैतून की पत्तियां सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार दीवारी महल स्थित है? तो हजार दीवारी महल कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ में स्थित है? पश्चिम बंगाल में हजार दीवारी महल स्थित है। कितना? हजार दीवारी महल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हल्दी का तना क्या कहलाता है? तो हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्राकंदन कहलाता है। हल्दी का तना क्या कहलाता है? हल्दी का तना प्राकंदन कहलाता। क्या कहलाता है? प्राकंदन कहलाता है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा प्राकंदन। इसके बाद गायत्री मंत्र किस देवी से संबंधित है? तो गायत्री मंत्र किस देवी से संबंधित है? सविता देवी से संबंधित है। किससे है? सविता देवी से गायत्री मंत्र संबंधित है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सविता देवी। क्या हो जाएगा? सविता देवी। इसके बाद हिटलर ने आत्महत्या किस वर्ष की थी? तो हिटलर ने आत्महत्या किस वर्ष की थी? तो हिटलर ने आत्महत्या की थी 1945 में। कब की थी? 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकाशगंगा किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी के नाम से पृथ्वी की आकाशगंगा को जाना जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो उस टॉपिक पर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद यहाँ पर आपका सरस्वती है का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक होता है? राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक। इसके बाद साइमन कमीशन का अन्य नाम था? तो साइमन कमीशन का अन्य नाम था व्हाइट मै कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन व्हाइट मै कमीशन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन था। कौन था? जी.सी. हिल्टन था। उसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। तो यहाँ पर जी.सी. हिल्टन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भारत की संसद का क्या नाम है? तो भारत की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट नाम है। क्या नाम है? पार्लियामेंट है।
तो भारत की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा पार्लियामेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर का कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था? तो किसने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम ने। किसने? राजा राम ने। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा राजा राम ने। इसके बाद है, गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य संगठन है वो क्या है? मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन है। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मीथेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे छोटी, यहाँ पर हो जाए ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में नारियल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा केरल में। कहाँ? केरल में। इसके बाद चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में। कहाँ में होता है? असम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ हो जाएगा असम में। क्या हो जाएगा? असम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कर लेंगे महाराष्ट्र में मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहलाता है। तो कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहलाता है ROM, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसी की एक और चिप होती है, मेमोरी होती है RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 28 फरवरी को। क्या? 28 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो योग दर्शन की स्थापना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। किसने की थी? पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की थी। उसके बाद पाकिस्तान की स्थापना किसने किया था? तो पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने किया था? तो पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा गोवा। इसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था JL बेयर्ड, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड।
इसके बाद पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। इसके बाद है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था, यानी कि चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन में। क्या हो जाएगा? चीन में सर्वप्रथम जो कागज का आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन में। इसके बाद है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बोध गया। क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? बोध गया करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर किसका शिष्य था? तो कबीर किसका शिष्य था? रामानंद का शिष्य था। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? दो टाइप्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। और रामानंद के शिष्य का नाम क्या था? कबीर था। क्या था? कबीर था। यहाँ पर आपका आंसर, कबीर किसका शिष्य था? रामानंद का शिष्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई हैं। पृथ्वीराज राज रासो के रचयिता कौन है? चंदवरदाई हैं। ऑप्शन आपका चंदवरदाई करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किस स्थान में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नवाबों के शहर को क्या कहते हैं? नवाबों के शहर को लखनऊ कहते हैं, और लखनऊ में ही हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ था। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। खिलाफत आंदोलन किस स्थान में हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 1943 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी आपका आज़ाद हिंद फौज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1904 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 1904 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है। तो हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका देश से लिए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, 50 क्वेश्चन आ जाता है, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को भाग लिया था। कब लिया था? 6 अगस्त 1945 को भाग लिया था। तो ये आपके हो जाते हैं जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले वीडियो पार्ट 2 में हम इसके जो अगले क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस, वो भी हम सॉल्व करा देंगे। तो चलिए, अगर आपको 50 क्वेश्चंस कर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक तो नहीं देखते तो हैं, पर लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इसके साथ में अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो, दिए गए आपको ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ पर आप लोग इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओनली कितने रुपीज़ में? ओनली 50 रुपीज़ में आप लोग इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। अभी तक हमने लगभग आपकी 27 से 28 क्लासेस ले ली हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग एक एक क्लास को अच्छे ढंग से देख लें, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चंस करवाए हैं जिस पैटर्न में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग एक एक प्रॉपर वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, वहाँ पर आप इसमें उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद अगले संडे को हम लाइव आएंगे, जैसे पहले संडे को आए थे, तो आप लोग वहाँ पर आपके कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए।